तो बिडू कहते हैं कंटेंट इज द किंग। कंटेंट में अगर तुम्हारा दम है तो भाई चाहे एक्टर्स का डेब्यू क्यों ना हो, मूवी फाड़ के निकलती है। अगर कंटेंट में अगर आपके दम नहीं है तो फिर कितने बड़े महारथी क्यों ना हो भाई, वो मूवी फ्लॉप ही जाती है। तो मैं बात कर रहा हूँ डकैत मूवी की, सिनेमाघरों में आ चुकी है और तुम्हारे भाई ने इसको देख के ख़त्म किया। फर्स्ट टाइम जब मैंने इसका ट्रेलर देखा था तो ट्रेलर के बीजीएम को लेकर के, इसकी सिनेमाटोग्राफी को लेकर के, या इनफैक्ट या उसके एक्टर्स मृणाल ठाकुर या आदित्य विशेष या फिर अनुराग कश्यप को ले लीजिए, इन लोगों की एक्टिव परफॉर्मेंस वहाँ पे देख के ऐसा लग रहा था कि कुछ तेलुगु की इंडस्ट्री से फाड़म फाड़ी आ रहा है यार, कुछ ऐसा आ रहा है कि जिससे यार सिनेमाघरों में एक अच्छी सी रौनक आएगी। लेकिन इस मूवी को देख करके थोड़ा सा यार मेरा मन हल्का हुआ, क्योंकि इन्होंने दिमाग तो बहुत ज़्यादा लगाया था। भोजपुरी इंडस्ट्री के स्टार पवन सिंह को भी उन्होंने लिया था। टच बॉडी नाम का गाना जो था कुछ दिनों तक बहुत ही अच्छी तरीके से रैंक भी कर रहा था। तो ये सारी चीज़ों को देख करके कुछ अंदर बहुत ही हाई लेवल की क्यूरियोसिटी जगी थी। इनफैक्ट मैं ये कहूँगा कि इसका अगर आप ट्रेलर 4 बार उठा करके देखोगे पूरी ध्यान से तो आपने पूरी मूवी भाई 2 घंटा 35 मिनट 32 मिनट का जो इसका रन टाइम है, पूरी की पूरी मूवी आप छाप डालोगे। पूरा ऐसा है, मैंने फर्स्ट टाइम मेरे करियर में ऐसा हुआ भाई जिसकी पूरी मूवी जो है वो मुझे पूरी की पूरी ट्रेलर में दिख गई। तो बात करते हैं मूवी की अगर मैं स्टोरी की, तो भाई इसमें स्टोरी जो देखने को मिलती है एकदम 90s के दशक की देखने को मिलती है। जैसा कि हमें दिमाग में आता है ना, डकैत नाम का सुन करके सनी देओल की मूवी आती है जिसमें घोड़े होंगे भाई, एक्टर्स होंगे, उनका प्यार होगा, उनके साथ कुछ जाती होगी और फिर उसके बाद एक्शंस होगा, ऐसा ही कुछ हमारे दिमाग में आता है। इसमें भी जो स्टोरी है थोड़ी सी उससे अलग है, लेकिन चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफरेंट की गई है, वैसा कुछ आपको देखने को नहीं मिलता है। और स्टोरी में दिखाया था हरी की स्टोरी प्लेड बाय आदित्य से, वो सरस्वती से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जिसको भाई मृणाल ठाकुर प्ले कर रही हैं। और उनकी केमिस्ट्री जो वहाँ पे देखने को मिलती है बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। इनफैक्ट उनकी जोड़ी जो मैंने वहाँ पे देखी, जो उनके दोनों के बीच में भाई शांति देखी, प्यार देखा, वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। इनफैक्ट वहाँ पे थोड़ा सा गरीबी और अमीरी का भी चीज़ों को रखा गया है, क्योंकि सरस्वती का जो कैरेक्टर दिखाया गया थोड़ा सा अमीर दिखाया गया और हरी का जो कैरेक्टर दिखाया गया वो थोड़ा सा भाई गरीब घर का दिखाया गया है। तो इन दोनों की शादी को लेकर के बहुत ज़्यादा पंगा होता है। एक छोटी सी घटना भी होती है जहाँ पे भाई ये फंस जाते हैं हरी यानी कि आदित्य विशेष, क्योंकि सरस्वती खुद जाकर के वहाँ भाई इनके विपरीत में गवाही देते हैं। अब इनको जेल होती है, जेल से वो किसी तरीके से निकल करके भाई इनसे बदला लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन बंदा जब वहाँ से निकलता है, निकलने के बाद भाई वो मृणाल ठाकुर की स्थिति को देखता है, बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, बहुत हाई लेवल के पैसों की ज़रूरत होती है। तो वहाँ पे उनका साथ देने की कोशिश करते हैं। साथ देने के साथ साथ भाई वो उनसे बदला लेने की भी पूरी के पूरे मूड में रहते हैं कि इसको मौका मिलता ही पूरा का पूरा बदला लूँगा और इस बंदी को मैं फंसाऊँगा। लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसी होती हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल की जाती हैं। आगे क्या क्या कुछ होगा, ये कैसी भाई डकैत बनते हैं और किस तरीके से पैसों को चुराते हैं और वो किसके पैसों को चुराते हैं, ये जो सारे सवालों का जवाब होंगे, ट्विस्ट एंड टर्न कहाँ से आएंगे, फिर अनुराग कश्यप का क्या रोल होगा, वो कैसे आते हैं, ये सारी चीज़ें जो होगी ट्रेलर 4 बार देखोगे तो आपको अच्छी तरीके से पता चल जाएगा। बाकी अगर मूवी की बात करूँ तो मूवी में मैंने भाई 10:55 का शो था, नाइट में शो था, और जब मैं वहाँ पे गया तो जो वहाँ पे ऑडियंस थी बहुत ज़्यादा शांत बैठी थी। ऐसा लग रहा था कि हाँ कोई मूवी आई हुई है और चल रही है और वहाँ पे लोग बस इंजॉय कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे पैसे पे किए हुए हैं। और पैसे पे नहीं किए होते भाई तो वो वहाँ पे कब के उठ के चले जाते। ऑडी जो थी वहाँ पे आधी से ज़्यादा खाली हुई थी। मूवी की बात करें तो इसको 2 लैंग्वेज में शूट किया गया, तेलुगु और हिंदी दोनों में। तो फर्स्ट हाफ की बात करूँ तो फर्स्ट हाफ भाई सेकंड हाफ की तुलना में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा ग्रिपिंग है। वहाँ पे पकड़ बना के रखता है, जैसा कि वहाँ पे फील हो रहा था भाई कि ये 2 लैंग्वेज में शूट किए गए हैं। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंट चीज़ों को रखे गए, एक ही लैंग्वेज के साथ 2 स्कैन को शूट कर रहे हैं, तो वहाँ पे अच्छे तरीके से वो पता चल रहा था। बाकी मूवी का रन टाइम जो था वो 2 घंटा 35 मिनट का, तो रन टाइम भी हमें बहुत ज़्यादा फील होता है सेकंड हाफ में जाकर के। सेकंड हाफ में जाकर के लैंग्वेज जो है वो ठीक तो नहीं होती है, लेकिन हमें आदत जरूर पड़ जाती है। मूवी में गाने भी हैं लेकिन उतना ज़्यादा हिट नहीं करते हैं। इनफैक्ट जो ट्रेलर में बीजीएम दिखा था वो बहुत ज़्यादा हमें इंप्रेस करके रखा था। मूवी में वैसा कुछ में फील नहीं होता, सब कुछ एकदम फ्लैट रूप में जाता है। अनुराग कश्यप की भी एक्टिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी की गई है और दिल से यही आवाज़ आती है कि भाई तुम एक्टिंग करो बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से, चाहे फिर कैमिया करो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मृणाल ठाकुर की जो ग्रूमिंग लुक दिखी गई है, जो उनका स्टैंडर्ड दिखाया गया है, इनफैक्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। आदित्य विशेष की भी एक्टिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी हुई है। प्रकाश राज की भी एक्टिंग है जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से दिखाया गया है। बहुत ही कम स्कैन्स में वो आए हुए हैं, लेकिन जितनी बार भाई वो आते हैं स्क्रीन के ऊपर लगता है कि हाँ प्रकाश राज की एक्टिंग चल रही है। पुष्पा के सीनू भी हैं, उनकी भी एक्टिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। वो पुलिस ऑफिसर होते हैं और जो भी उन्होंने करके दिखाया हुआ है काबिल तारीफ है, अच्छा लगा बहुत ज़्यादा। आप इसको धड़क 2 अगर आपने देखा होगा मूवी तो उसकी भी याद बहुत ज़्यादा अच्छी आएगी। तो मेरा ओपिनियन ये है कि अगर आपने भाई सैयारा जैसी मूवी देखा हुआ या फिर धड़क 2 जैसी मूवी देखा हुआ या लव ट्रायंगल के ऊपर जो भी मूवी देखे हुए वैसा ही कुछ टेक रखती है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट रखती है। तो आप इसको अगर देखने का प्लान बना रहे हो तो आप सिनेमाघरों में देख सकते हो। इस समय चल रही है, बहुत ज़्यादा हाई लेवल का क्यूरियोसिटी लेकर के मत जाना, बहुत ज़्यादा हाई लेवल के एक्सपेक्टेशन लेके मत जाना, नहीं तो आपके हाथ में भाई निराशा के अलावा कुछ नहीं मिलेगी। बाकी इसको फैमिली के साथ भी देख सकते हो। इसका प्लस पॉइंट है कि इसमें कोई भी वल्गर सीन नहीं, कोई एडल्ट भाषा का यूज़ हुआ है। बाकी इसका बजट 100 से 80 करोड़ के रूप में बताया गया था। तो अब देखते हैं जिस हिसाब से इसका कंटेंट दिखा हो या फिर जिस हिसाब से इसकी परफॉर्मेंस दिखी हुई है, लग तो नहीं रहा है
यार कि ये मूवी वहाँ तक पहुँच पाएगी। मैं रिकमेंड करना चाहूँगा कि मृणाल ठाकुर और आदि विशेष के बहुत ज़्यादा आप डाई हार्ड फैन हो तो आप इसको थिएटर में जाइएगा, अदरवाइज जो OTT पे बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगी और वहाँ पे इसको देख सकते हो। मूवी को लेकर के मेरा ओपिनियन ये, और मेरी तरफ से भाई मूवी को 2.5 आउट ऑफ 5 का स्टार, क्योंकि मेरे लिए भाई ये मूवी एवरेज ही रही है, बहुत ज़्यादा हाई लेवल की नहीं हुई है। बाकी भाई की वीडियो को फर्स्ट टाइम है तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि तुम्हारा भाई तुमसे जरूर मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।